नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बजट 2026-27 यानी जम्मू कश्मीर का जो बजट है उस हवाले से जहां पर एक तरफ से शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन वहीं पर उमंगें भी तेजी से दिख रहे हैं। जम्मू में माजूर अफराद की जानिब से एहतजाज किया गया है। बजट में सहूलतों का मुतालबा किया गया है। हुकूक के माजूरा एक्ट पर अमल दरामद की अपील की गई है और पेंशन में इजाफे का मुतालबा किया गया है। आपको बता दें, आज जम्मू में जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जेर एहतमाम एक एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले माजूर अफराद ने शिरकत की और अपने मसाइल उजागर किए। मुजाहिरीन ने उम्मीद जाहिर की कि 6 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में माजूर अफराद के लिए खुसूसी इकदाम शामिल किए जाएंगे। उन्होंने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा हुकूक के माजूरा एक्ट 2016 पर जल्द अमल दरामद, माजूर अफराद की पेंशन में इजाफा और बढ़ती महंगाई के पेश नज़र माली सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके मसाइल हल से ही बाइज़्ज़त जिंदगी को यकीनी बनाया जा सकता है। एक तरफ से जहां जम्मू कश्मीर के बजट के हवाले से उनकी उमंगें तेज है, लेकिन वहीं पर मरकज पर ज्यादा तवज्जो दी गई। उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया वो भी सुनते हैं। किसी की हमदर्दी चाहिए, किसी की बीक चाहिए, गुलिस्तान न्यूज़ का मैं पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो सच की ताक तक जाने की कोशिश करते हैं। मैं श्रीनगर से आया हूं, मैं पेशे से खुद एक पत्रकार हूं और आज अपनी कौम के खातिर, क्योंकि मैं खुद दिव्यांग हूं, कौम के खातिर मुझे भी यहाँ पे बैठना पड़ा। बड़ी सितमजरी का आलम ये है। यहाँ पे डोगरी का चौक में हमें बैठने का कोई शौक नहीं था, पंगे वाले लोग नहीं थे। हम अपनी डिमांड्स को लेके आ रहे थे। यहाँ पे 2 दिन पहले हमने तशरीफ लाया है। हमने हर एक एमएलए को फ़ोन किया है, विदाउट एमवाई तारगामी जो कुलगाम का एमएलए है, उनसे बगैर किसी भी एमएलए ने कोई मुलाकात नहीं दी, फ़ोन रिसीव नहीं किया। मगर मोहम्मद यूसुफ तारगामी साहब का तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें बुलाया है, बात रखी है और सुनने में ये भी आया कि उन्होंने तर्जुमानी भी की है उस पर और कोशिश कर रहे हैं उस पर बात मनाने, सरकार को मनाने के लिए भी। मगर दूसरे जो डिमांड्स हमारी ज़्यादा नहीं है, सोने तारे हम नहीं मांगते हैं। हम कहते हैं 2016 का जो देखिए सर, मैं एक बात बता दूंगा। सबसे पहले आप बोल रहे हैं कि यकीन है आपको, यकीन तो हमें हमेशा है, आज नहीं है। मगर रही बात कि हमारा प्रदर्शन करने का आज से नहीं है, हम 20 साल से कर रहे हैं। हम अपनी जितने भी डिमांड्स है वो हमने कब किए, हर किसी गवर्नमेंट तक पहुंचाए, चाहे पीडीपी बीजेपी थी, चाहे कांग्रेस या नेशनल थी, यहाँ नेशनल कांग्रेस है, अब यहाँ कोई भी पार्टी आई है, एलजी आया है, यहाँ गवर्नर साहिबान आए हैं, यहाँ दिल्ली तक जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्री तक है, वहाँ तक हमने अपनी मैसेज पहुँचाई है, मेमोरेंडम उनको पेश किया है। मैं खुद मिला हूँ इनसे, तमाम से मिले, हर कोई मेरे को भी जानता है, ये उनको पता ही है कि मैंने अपना जो डिमांड लिस्ट है वो मैंने इनको सबमिट किया है। 20 साल से हमें सिर्फ यकीन दहानियाँ मिल रहे हैं। आप खुद ही देख रहे हैं कि हमारी परेशानी कितनी ज़्यादा है, वो आपको आंखों से ही नज़र आता है, हमारी सरकार को भी वो नज़र आता है। और लेकिन अब पता नहीं कि क्यों हम को पीछे छोड़ा जाता है। पहले तो हमारे लिए जो एक्सेसिबिलिटी है, मैं यहाँ डोगरा चौक में इस पार्क में आया, आम लोग भी आए, लेकिन मुझे ऑटो वाले को रोकना पड़ा। 2-4 बंदे आए, किसी ने दूर से छलांग मार के मुझे बोला कि आप रुको, हम मदद कर देंगे। तो मदद करके हम यहाँ पे आ गए। और हमारी परेशानियाँ ये यहाँ तक सीमित नहीं है। सिविल सेक्टर जाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ, जम्मू में पुरानी बिल्डिंगों में बहुत सारे ऑफिस है, लेकिन किसी भी जगह एक्सेसिबिलिटी नहीं है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के अंडर पैसा आया, वो खर्च ही नहीं हुआ। 10 करोड़ रुपए लैप्स हो गए और मंत्रालय को वापस गया। ये हमारी परेशानी है कि अगर इसमें भी लोगों को लगता है ये फाइल इम्पॉर्टेंट है, तो शायद इसकी भी काम हो जाते। दूसरी बात यह है कि बजट आ रहा है, बजट में हमें अपना जो एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, हमने UNCRPD को हमारे प्रेसिडेंट साहिबा ने, प्रतिभा देवी पाटिल साहिबा ने 2007 में दस्तखत किया है, रेटिफाई किया है। उसके हिसाब से यहाँ पे RPWD एक्ट बना और उसके हिसाब से हमारे 5% बजट बेनिफिट्स देने चाहिए।